तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा हुआ है। वजारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल फी लीटर 25 रुपये 58 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे मुकर्रर कर दी गई। जी हाँ, डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे का इजाफा किया गया है। नई कीमत 101 रुपये 40 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे महंगा होने के बाद अब नई कीमत 59 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले पेट्रोल की कीमत में कमी की और अब जब इजाफा किया है तो वो भी तारीखी इजाफा किया है। 25 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया है और नई कीमत पेट्रोल की 100 रुपये 10 पैसे मुकर्रर हुई है। जबकि डीजल की बात की जाए तो इसकी कीमत में 21 रुपये 31 पैसे का इजाफा हुआ है। नई कीमत 101 रुपये 40 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे महंगा होने के बाद 59 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर में अब मिलेगा। जबकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लाहौर से फयाज मलिक, कराची से एहतशाम अजहर, पेशावर से जुनेद आलम और कोयटा से मुजीबुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले फयाज, आपके पास मैं आऊँगी। ये बताइएगा कि इस इजाफे से पहले तो पेट्रोल नायाब था, मिल नहीं रहा था, जहाँ से मिल रहा था वहाँ से बहुत ही कम मिकदार में मिल रहा था, लेकिन अब इस इजाफे के बाद तो हर जगह दस्तयाब होगा ना? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पहले पेट्रोल नहीं मिल रहा था। शायद कि पेट्रोल माफिया को भनक मिल गई थी कि हुकूमत जो है इतनी बड़ी तादाद में जो है इसकी कीमतों में इजाफा कर देगी। अब पेट्रोल की सूरत हाल ये है कि तमाम पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल तो मौजूद है, मगर अब पेट्रोल डलवाने के लिए मोटरसाइकिल सवार और कार सवारों की तादाद इंतहाई कम है। 25 रुपये 58 पैसे के इजाफे ने जो है अवाम की कमर तोड़ दी। एक तो कोरोना की वजह से माशियत जो है वो वैसे ही तबाह है, लोगों का रोज़गार नहीं है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ पेट्रोल की इन कीमतों से अवाम बिल बिला उठे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 25 रुपये 98 पैसे की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि 29 रुपये बढ़ाई गई है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो पैसा है वो 1992 में पैसा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। इस वक्त सबसे कम मालियत का जो पैसा है वो 5 रुपये है, और अब जो पेट्रोल अगर 100 रुपये 10 पैसे है तो वो 110 पैसे का नहीं बल्कि वो 105 रुपये लीटर है, क्योंकि 100 रुपये का मुकम्मल लीटर नहीं मिलेगा और 10 पैसे जो हैं वो पाकिस्तान में अब नहीं चलते। तो सबसे कम पैसे की जो मालियत है वो 5 रुपये का सिक्का है। तो अगर ये कहा जाए कि हुकूमत ने पेट्रोल जो है वो 25 रुपये 58 पैसे नहीं बल्कि 29 रुपये का उसमें इजाफा किया तो ये भी गलत नहीं होगा। अवाम का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने शब खून मारा है। एक तो कोरोना की वजह से रोज़गार नहीं, और दूसरा अब पेट्रोल महंगा होने की वजह से पहले से बढ़ी हुई महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मलिक साथ ही रहिएगा। कराची से और कोयटा से भी हमारे नुमाइंदगान ने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन पेशावर पहले जाना चाहूँगा। जुनेद आलम, यहाँ बताइएगा क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ के वोटर्स ने दूसरी मरतबा एतमाद का इजहार किया तहरीक इंसाफ हुकूमत पर। अब क्या राय है इन वोटर्स की? जी शुक्रिया। देखें, गुज़िश्ता रोज़ जब ये पेट्रोल की कीमत की बात आई तो कीमत में इजाफे का ऐलान सुनते ही जो शहरी हैं उन्होंने पेट्रोल पंपों का रुख किया, और जो पेट्रोल पंप पर वहाँ शहरियों की जमे खफीर जो थी वो मौजूद थी। तमाम आज सुबह के औकात में जब शहरियों से हमने बात की तो शहरियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने अपने मोटरसाइकिल और गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लिया था। उनका ये कहना था कि कीमत जो है वो 25 रुपये इजाफा किया गया है। एक तरफ जो महंगाई का तूफ़ान है, दूसरी जानब हुकूमत ने पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया, जिससे उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। दूसरी जानब आपको ये भी वाज़ह कर दूँ कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से पेशावर में जो पेट्रोल था वो नायाब था। निजी पेट्रोल पंप ने अपने पेट्रोल पंप बंद कर रखे थे। तहम उनको भी आज हमने ये देखा जो निजी पंप मालकान जो है उन्होंने भी अपने पेट्रोल पंप जो है वो खोल दिए हैं। निजी पंप मालकान का तो यही कहना है कि हमें पेट्रोल दस्तयाब नहीं था, लेकिन आज जो है लोगों की जो रश है वो कम है, लेकिन जो निजी पंप मालकान है वो यही कह रहे हैं कि जो पेट्रोल है वो उनको मिल रहा है। दूसरी जानब जो शहरी हैं उन्होंने तो यही कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की जो कीमत है वो हाल ही में जो है कम की थी, तहम अब जो है महंगा कर दिया, जिसके बाइस उनको मजीद जो है
मुश्किलात पेश आ रही हैं, ताहम उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत वफ़ जो है इसकी कीमतें जो हैं वो कम करे ताकि जो उनको सहूलतें मुयसर हो सके। दूसरी जानब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी अब मैदान में आ गए। उन्होंने तो ये कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो अपने किरायों में भी इजाफा करेंगे। और जुनैद, हुकूमत वक्त तो ये कहती रहती है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसा रिलीफ है। और वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि माफिया को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये किस तरह के फैसले किए जाते हैं कि माफिया को ही फ़ायदा पहुंच रहा होता है। एहतशाम की जानिब चलते हैं। एहतशाम, कराची में इस वक्त क्या हो रहा है, आवाम की क्या राय है इस नए फैसले पर? देखिए, पेट्रोल की कीमतों में अचानक जो 25 रुपये 58 पैसे इजाफा हुआ है, उसको 26 रुपये ही कहना चाहिए, उस पर आवाम में जो है शदीद गम और गुस्सा जो है पाया जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा है। इस वबा में जो है कई लोग बेरोज़गार हुए, उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में पहले से ही महंगाई थी। आलमी मार्केट की जानिब से जो है पाकिस्तानी आवाम को ये कुछ रिलीफ मिला था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आई थी, लेकिन वो कमी भी जो है पाकिस्तान में 20 से 25 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकी। वो रिलीफ भी जो है आवाम के लिए अब खत्म हो गया। अचानक से 26 रुपए का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से शहरी जो है परेशान हो चुके हैं। दूसरी जानिब नजर आता है कि वफाकी हुकूमत जो है पेट्रोल माफिया के आगे भी जो है बेबस हो गई है। और अचानक से इतना ज़्यादा जो इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमतों में, इससे तकरीबन 7 अरब रुपए का जो है फ़ायदा होगा उन कंपनीज को जो को पेट्रोल का कारोबार करते हैं, क्योंकि जितने भी इस वक्त जहाज़ पेट्रोल के उन्होंने ख़रीद रखे हैं वो कम कीमतों पर ख़रीद रखे हैं। और जब अचानक से वो जो 25 रुपए का इजाफा हुआ है उससे तकरीबन 7 अरब रुपए का उन्हें फ़ायदा होगा। ये वही माफिया जिन्होंने कुछ रोज़ कबल जो है पाकिस्तान में मसनूई पेट्रोल की किल्लत पैदा की थी। जब सस्ता हुआ था तो इनकी जानिब से बेचा नहीं जा रहा था और हुकूमत ने इनको 6 करोड़ रुपए का जुर्माना किया था, लेकिन आज एक फैसले ने हुकूमत ने इनको 7 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचा दिया। अचानक से नोटिफिकेशन जारी होता है और पेट्रोल की कीमतों की तब्दीली जो है वो रात 12 बजे जो है उसका नाफिज हो जाता है उस फैसले पे। लेकिन जब भी पेट्रोल साथ ही रहिएगा, कोयटा का रुख कर लेते हैं जहाँ से इस बहरान का आगाज़ हुआ था, जो मसनूई किल्लत पैदा की गई थी। सबसे पहले शिकायत कोयटा से सामने आने लगी थी। मुजीबुल्लाह वहाँ पर मौजूद। मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? यकीनन शहरी में गम गुस्सा पाया जा रहा है इस हवाले से। जी बिल्कुल, नए पाकिस्तान के दावे करने वाली हुकूमत ने एक बार फिर से आवाम पर महंगाई और पेट्रोल बम गिरा दिया, जिससे शहरी बिलबिला उठे। हमने देखा कि गुज़िश्ता रात हुकूमती सर्द रवैया तो अपनी जगह, जिन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, तहम जो आवाम को अजियत देने में पेट्रोल पंप माफिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गुज़िश्ता रात जो ही भिनक पड़ी कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा, तो जितने भी पेट्रोल पंप्स थे वो बंद हो गए थे। जो रात 12 बजे के बाद जो है पेट्रोल पंप दोबारा खुलना शुरू हुए, जब रेट में इजाफा हुआ और नया रेट सामने आया तो शहरी जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है। इस तमाम तर सूरत हाल में गुज़िश्ता रात भी 12 बजे तक जो है वो शहरी दर दर की ठोकरें खाते रहे। सारी रात जो है वो पेट्रोल ढूंढते रहे, ताहम पेट्रोल पंप एक बार फिर बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्हें भिनक पड़ गई थी कि पेट्रोल की कीमतों में जो है वो 12 बजे के बाद इजाफा होगा, जिसका इतलाक 12 बजे के बाद होगा। आज चूंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, ताहम पेट्रोल तो अब मौजूद है, लेकिन शहरियों की दस्तरस में नहीं है, जिनसे हमने बात की। लग ये रहा है कि इस पेट्रोल माफिया से हुकूमत और अवाम दोनों ही मुतासिर हो रहे हैं। आप सभी नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है सनतकार और ताजिर सिराज कासिम तेली साहब। तेली साहब, फरमाइएगा, हुकूमत जो है वो उस माफिया जिससे लड़ने की बात कर रही थी उसके आगे घुटने टेक चुकी है। कितना बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट उठाएगा ये माफिया इस पूरी प्राइसेस हाइक से? देखें भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हालात इस मुल्क के हैं इन हालात में इस तरह ऊपर नीचे करना, अभी थोड़े दिन पहले घटाया था, अब फिर बढ़ाना, ये प्राइसेस जब ऊपर जाती है ये तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। फिर जब प्राइस थोड़ी बहुत नीचे आती है तो कुछ नीचे नहीं आता, अब वापस गया तो फिर ऊपर गया, समझ से बाहर है। इसलिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में प्राइस बढ़ाने का मतलब क्या है कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी वापस। पहले ही बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई सर्वाइवल के लिए कोई काम सही नहीं किया, बिजली वगैरह सब महंगी है, बढ़ती जा रही है, ठीक नहीं किया। और इसमें एक चीज़ ठीक की थी, अब इसको भी रिवर्स कर दिया। मेरी समझ से बाहर है ये मैकेनिज्म जो भी है इनका, चाहे माफिया की वजह से है चाहे इनके कैलकुलेशंस है, ये इस वक्त मुल्क को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये शायद इमरान खान को खराब करने के लिए बेहतरीन चीजें कर रहे हैं इनके सारे साथी, जो भी है या जो भी कर रहा है। तो ये तो मैं समझता हूँ हर चीज के लिए बड़ा विशेष
लेकिन तेली साहब, ये तो फिर जाहिर नहीं हो जाता कि अगर वज़ीर आज़म को इस तरह से ख़राब करने के लिए या उनका इमेज ख़राब करने के लिए या उनकी गवर्नमेंट को भेजने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म का कंट्रोल है ही नहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर? भाई ये तो मुझे नहीं पता, मुझे ये ज़रूर पता है कि इमरान बताते खुद इस टाइप का नहीं है जिस तरह की चीज़ें हो रही है, और मुझे लगता है अब इसके काबू से बाहर चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो अल्टीमेटली हुकूमत को नुकसान पहुंचाती है। अच्छा सिराज साहब, बिजनेस को कहाँ देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? कारोबार यकीनन इससे मुतासर तो होगा। इससे पहले लॉकडाउन वाली सूरत हाल, अभी भी लॉकडाउन जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में है, अब ये पेट्रोल इंतहाई महंगा हो गया है, कारोबार पर कितना मनफी असर पड़ेगा इस सबसे? भाई हर चीज़ महंगी होगी ना, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, इंडस्ट्रियल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जाएगा, बिकॉज ये जितने भी जनरेशन वगैरह होगी, बिजली महंगी होगी, गैस पे इम्पैक्ट आएगा, फिर आप देखें हर इम्पोर्ट है, हर चीज पे इम्पैक्ट आता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो हर चीज पे कहीं ना कहीं लिंक होता है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का ऊपर जाना इन हालात में और ख़राब है। और ये जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ से एक्सपोर्ट को ये सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से इस तरह चीज़ें महंगी कर रहे हैं, तो ये तो मसला सीरियस है ना, कि आसान तो नहीं है। और इनका कोई लिंक नहीं है, एक इदारा दूसरे इदारे तीसरे इदारे मिलकर कोई काम करने की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जिसको मर्जी में आता है वो अपनी तरफ से अपनी मर्जी से चल रहा है। तो इस तरह क्या अगर बिल्कुल ऐसे ही समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त हुकूमत करना क्या चाह रही है और इस सारी सूरत हाल में नुकसान अवाम का हो रहा है। बहुत शुक्रिया, सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद थे।